भगत सिंह एक ऐसा नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसा है। वो अटूट साहस की निशानी है। वो निस्वार्थ बलिदान की मिसाल है। भगत सिंह की जिंदगी अपने देश के प्रति समर्पण का प्रमाण थी। वो आज़ादी के लिए जिए, वो आज़ादी के लिए मरे। उनकी कहानी आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भगत सिंह की जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी था। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ थी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भगत सिंह की विरासत आज भी हमारे साथ है। वो हमें देशभक्ति का असली मतलब याद दिलाते हैं। उनकी जिंदगी क्रांतिकारी गतिविधियों से भरी थी। भगत सिंह कर्म में विश्वास रखते थे। वो शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने से नहीं डरते थे। उनका साहस और दृढ़ विश्वास बेजोड़ था। उनकी कहानी साहस की कहानी है। ये दृढ़ विश्वास की कहानी है। ये अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान की कहानी है। भगत सिंह की जिंदगी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विश्वासों के लिए खड़ा होना चाहिए। वो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं। वो हमें एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी जिंदगी युवा शक्ति और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में उनकी भूमिका का प्रमाण है। भगत सिंह का जन्म देशभक्तों के परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने उनमें देश के प्रति गहरा प्रेम और किसी भी तरह की गुलामी के प्रति नफरत पैदा की। उनके घर में हमेशा देशभक्ति की बातें होती थीं, जिसने उनके मन में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया। इसी पृष्ठभूमि ने उनकी विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बचपन के अनुभवों ने उन्हें एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनाया। इसने उन्हें एक क्रांतिकारी बनाया। उनके मन में स्वतंत्रता के लिए एक अटूट संकल्प पैदा हुआ। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बरच रहा था। उनके चारों ओर स्वतंत्रता संग्राम की लहरें उठ रही थीं। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। उनके घर में हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। इस माहौल ने युवा भगत सिंह के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने परिवार से देशभक्ति और साहस की कहानियां सुनी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस भयानक घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पहली बार ब्रिटिश शासन की क्रूरता को इतने करीब से देखा। निर्दोष लोगों का कत्लेआम देखकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इससे आज़ादी के लिए लड़ने का उनका संकल्प और मजबूत हो गया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना बना लिया। उस समय वो सिर्फ 12 साल के थे। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने देश के लिए कुछ करने की ठान ली थी। फिर भी इस घटना की क्रूरता ने उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। यह हत्याकांड ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक बन गया। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने भगत सिंह के दिल में आग लगा दी, आज़ादी की आग। उन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। अपने देशवासियों के लिए न्याय की आग। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। आज़ाद भारत की यही तड़प ने उनके रास्ते को आकार दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा। शुरुआती अनुभवों ने उन्हें एक निडर क्रांतिकारी में बदल दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई साहसिक कदम उठाए। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनके बलिदान और साहस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर नायक बना दिया। भगत सिंह एक होशियार छात्र थे। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हमेशा आगे रखा। उन्हें राजनीति विज्ञान और इतिहास में विशेष रुचि थी। ये विषय उनके दिल के करीब थे। उन्होंने दुनिया भर में क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम पर किताबें पढ़ीं। ये किताबें उनके विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण थीं। इन किताबों ने आज़ाद भारत की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उनके मन में स्वतंत्रता की लौ जल उठी। वो उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में उन्हें नए अवसर मिले। लाहौर बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ की हवा में ही कुछ अलग था। वो नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। ये कॉलेज उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
ये कॉलेज अपने राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए जाना जाता था। यहाँ के छात्र देशभक्ति से ओतप्रोत थे। ये भविष्य के क्रांतिकारियों की एक पाठशाला थी। यहाँ के छात्र देश की आज़ादी के लिए समर्पित थे। नेशनल कॉलेज में भगत सिंह को अपनी आवाज़ मिली। उन्होंने अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने वाद विवाद और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये चर्चाएं उनके विचारों को और मजबूत बनाती थीं। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। ये एसोसिएशन पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले युवा क्रांतिकारियों का एक समूह था। यहाँ उन्होंने अपने जैसे विचारधारा वाले लोगों को पाया। भगत सिंह कलम की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने विचारों को लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं के लिए खूब लिखा। उनके लेखों ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपनी लेखनी से लोगों को जगाया। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में क्रांति की भावना भरी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्याय के बारे में लिखा। उनके लेखों ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया। उन्होंने भारत के शोषण का पर्दाफाश किया। उनके लेखों ने लोगों को जागरूक किया। उनकी बातें युवाओं के दिलों तक पहुंची। उनके विचारों ने युवाओं को प्रेरित किया। वो उनके क्रांतिकारी जोश और आजाद भारत के उनके सपने से आकर्षित हुए। उनके विचारों ने युवाओं में जोश भर दिया। छात्र राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ती गई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई। उन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना। उनके लिए यह एकमात्र रास्ता था। उन्होंने आजादी के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनके लिए देश की आजादी सबसे महत्वपूर्ण थी। उनका मानना था कि भारत की आजादी सिर्फ सक्रिय प्रतिरोध के जरिए ही हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। भाग 4, पाखंड का पर्दाफाश, विद्रोह की आग को हवा देना। भगत सिंह की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थी। यह एक व्यापक संघर्ष था जो हर उस अन्याय के खिलाफ था जो भारतीय समाज पर थोपा गया था। ये उस पाखंड के खिलाफ भी थी जिसने उनके साम्राज्य को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीयों के साथ छल और धोखा किया। वो भारत को सभ्य बनाने के उनके दावों को समझते थे, लेकिन असल में ये दावे सिर्फ एक आवरण थे। उन्होंने खुद शोषण और अत्याचार देखा जो उनके शासन की पहचान थी। भारतीय किसानों और मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अंग्रेज न्याय और समानता की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने भारतीयों को मूल अधिकारों से वंचित रखा। न्यायालयों में भी भेदभाव साफ नजर आता था। वो प्रगति और विकास की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने भारत के धन और संसाधनों को लूटा। भारतीय रेल और उद्योगों का उपयोग सिर्फ ब्रिटिश हितों के लिए किया गया। इस पाखंड ने भगत सिंह के गुस्से को और बढ़ा दिया और उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने अपने विचारों को और भी स्पष्ट और तीव्र बनाया। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जो उनके हितों के लिए थे। ये कानून भारतीयों के लिए एक जाल की तरह थे। ये कानून भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। जाति व्यवस्था को भी उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उनकी आवाजों को दबाया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने उनकी आजादी को छीना। भारतीयों को जेलों में बंद कर दिया गया और उनके अधिकारों को छीन लिया गया। इससे उनका ये मानना और पक्का हो गया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत है। उन्होंने महसूस किया कि आधी अधूरी आजादी से कुछ नहीं होगा। उसे उपनिवेशवाद की बेड़ियों से आजाद होने की जरूरत है। भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र होना होगा। भगत सिंह का मानना था कि आजादी कोई तोहफा नहीं है जो दिया जाए। यह एक अधिकार है जिसे छीनना होगा। ये एक अधिकार है जिसके लिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने अपने साथियों को भी यही सिखाया। उन्होंने ब्रिटिश लोगों की अंतरात्मा को जगाने की बात को खारिज कर दिया। उन्हें पता था कि यह व्यर्थ है। वो जानते थे कि असली आज़ादी भारत से उनके पूरी तरह चले जाने के बाद ही मिल सकती है। तभी भारत सही मायनों में स्वतंत्र होगा। उनका क्रांतिकारी जोश लाखों भारतीयों के दिलों तक पहुंचा, जो एक आज़ाद और न्यायपूर्ण समाज के लिए तरस रहे थे। भगत सिंह का सपना हर भारतीय के दिल में बस गया। भाग 5, विरोध के कार्य, अत्याचार के केंद्र पर प्रहार।